जेल से छुटने के तुरंत बाद मैं स्कूल आया। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के डीन ने मेरे बेटे पर किताब फेंकी और उसने पूरे स्कूल के सामने उसे निकालने की कोशिश की। जैक, जो सबसे आखिर में था, बिल्कुल बेफिक्र लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा और मुझे देखा, वो एकदम से जम गया, क्योंकि उसने कभी मुझसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी, वो भी 7 साल बाद। मैंने अपने बेटे को डांटा नहीं, इसके बजाय सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने मैंने डीन से शर्त लगाई। मैंने उससे पूछा कि मेरे बेटे को निकालने से बचने के लिए कौन सी रैंक चाहिए। डीन ने कहा कि क्लास में कम से कम टॉप 10 में आना चाहिए। हमारे आसपास के सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए, लेकिन मैं तुरंत मान गया। फिर मैंने उससे कहा कि क्लास में टॉप 10 में नहीं, बल्कि पूरी ग्रेड में टॉप 10 में आना चाहिए। डीन और स्टूडेंट्स दोनों हैरान रह गए। जैक की माँ और सौतेले पिता को भी ये मजाकिया लगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैंने जो कुछ भी कहा वो जल्द ही सच हो जाएगा। मेरे 7 साल की गैर हाजिरी ने जैक को मुझसे नाराज कर दिया। उस समय उसे समझ नहीं आया कि उसकी गलती सुधारने के लिए मुझे जेल जाना क्यों पड़ा। मैं अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया, लेकिन बढ़ती कीमतों ने मुझे ये समझने पर मजबूर कर दिया कि मैं सच में कितना कंगाल हो गया था। अपने बेटे के लिए एक सिंपल कटोरी नूडल्स खरीदने में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। मुझे पता था कि सबसे जरूरी काम एक ऐसी नौकरी ढूंढना है जिससे कम से कम हमारा पेट तो भर सके। खाने के बाद मैं अपने बेटे को एक जॉब फेयर में लेकर गया। मुझे लगा कि एक टॉप इंजीनियर के तौर पर मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए एक अच्छी नौकरी ढूंढना आसान होगा, लेकिन असलियत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरी थी। न सिर्फ मुझे नौकरी नहीं मिली, बल्कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो कभी मेरे अंडर काम करते थे, उन्होंने भी मेरा खुलेआम मजाक उड़ाया और मुझे गालियां दी। लगातार मिल रही मुश्किलों और असफलताओं ने मुझे हार मानने पर मजबूर किया, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा, जब तक तुम सच में खुद पर विश्वास करते हो, अच्छी किस्मत आखिरकार आएगी ही। एक दिन अपने बेटे को स्कूल ले जाते समय मैंने देखा कि कुछ मजदूर इकट्ठा होकर कुछ बात कर रहे थे। जब मैं पास गया तो मुझे पता चला कि वे एक खाली पड़ी फैक्ट्री में 2 ब्लास्टिंग पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई लेवल टूल नहीं था और उन्हें दूसरा हॉरिजॉन्टल ब्लास्टिंग पॉइंट नहीं मिला, तो प्रोजेक्ट पूरी तरह रुक गया था। ये सुनने के बाद मैंने फोरमैन से कहा कि 500 रुपए में मैं इसे कुछ ही मिनटों में की कर सकता हूँ। मजदूरों ने मुझे पूरी नफरत से देखा और फोरमैन ने खुलेआम मेरा मजाक उड़ाया। कहा अगर मैं सच में ये कर सकता तो वो 800 रुपए देता। मैंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। मैंने फोरमैन से एक प्लास्टिक का हॉस और एक मार्कर मांगा। फिर मैंने हॉस में पानी भरा और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। फोरमैन के साथ टाइमिंग ठीक करने के बाद मैं ऊपर चढ़ने लगा। जब मैं दूसरे मजदूर की ऊंचाई पर पहुंचा तो हॉस से पानी लीक होने लगा। इसका मतलब था कि हम 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर खड़े हैं। ये फिजिक्स में वेसल्स को कम्युनिकेट करने का मशहूर सिद्धांत है। जब तक हॉस में पानी भरा रहता है, ये एक आसान और काम का लेवल टूल बन जाता है। जब फोरमैन ने देखा कि मैंने एक बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सिर्फ बेसिक फिजिक्स के इस्तेमाल से सॉल्व कर लिया, तो उसका पिछले दिन वाला घमंड पूरी तरह से गायब हो गया और उसने ईमानदारी से मुझे प्रोजेक्ट को गाइड करने में मदद करने के लिए बुलाया और कहा कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन बता सकता हूँ। मेरे बेटे ने देखा कि मैंने ज्ञान से इज्जत कैसे कमाई और उसके दिल में गर्व की भावना पैदा हुई। इससे उसे सीखने की असली इंपॉर्टेंस का भी एहसास हुआ।